हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सभी भक्तों को मेरी तरफ से हरि ओम। भक्तों, आजकल सारी दुनिया पैसों के पीछे भाग रही है। हर कोई आदमी कोई ना कोई विधि से पैसा कमाने की सोच रहा है और कमा भी रहा है। आजकल के ज़माने 99.9% पैसों की बहुत ज़रूरत है हमें, और 99.9% चीज़ें हम पैसे से खरीद सकते हैं। आजकल के ज़माने में जिसके पास पैसा नहीं है वो आदमी जानवरों जैसी लाइफ जी रहा है। आजकल के ज़माने में पैसों का हमारी लाइफ में बहुत योगदान है, बहुत महत्व है। पैसों के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं है। लोग अलग अलग विधि से पैसा कमा रहे हैं। कोई बिजनेस करके कमा रहा है, कोई मजदूरी करके कमा रहा है, और कोई और विधि से कमा रहा है। मेरे हिसाब से जो मजदूर होते हैं वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट फिर भी उनकी लाइफ में पैसा बहुत कम है। ऐसा क्यों? और जो बाकी होते हैं, अभी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, पर मजदूरों के कंपेयर उनके हिसाब से वो कम करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जीवन में ग्रहों का, नक्षत्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है। मजदूर ज़्यादा मेहनत करके भी कम पैसा कमा रहा है, और बिजनेसमैन कम मेहनत करके भी ज़्यादा पैसा कमा रहा है। ये हमारे ग्रहों का, नक्षत्रों का, या कुछ हमारी कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और आज मैं आपको कुछ ऐसे लक्ष्मी प्राप्ति उपाय दूंगा जिसके कारण आपके जीवन में बरकत आएगी। देखो, लक्ष्मी उपायों से नहीं आती, लक्ष्मी मेहनत से आती है। बरकत जो होती है वो उपायों से हो सकती है। जो मैं आपको उपाय देने जा रहा हूँ ये लक्ष्मी के लिए नहीं है, ये बरकत के लिए है। बरकत मतलब होता है अगर आप कम मेहनत भी करेंगे, मेहनत थोड़ी कम भी कर देंगे, पर मेहनत ज़रूर करनी है, और मेहनत भी करेंगे पर थोड़ी कम भी करेंगे, तो वो जो उपाय मैं आपको दूंगा उससे आपको फ़ायदा दुगनी तौर से होगा, डबल फ़ायदा होगा आपको। दिन दुगनी और रात चुगनी होगी आपको। बाकी मेहनत करना नहीं छोड़ना, मेहनत तो करनी है। फिर मैं आपको अब उपाय बताने जा रहा हूँ। आप प्लीज़ कॉपी पेन लेके उपाय नोट कर लें, और उपाय आपको पूरी श्रद्धा से करने हैं। और एक बात मेरी ध्यान रखना कि अगर कोई भी उपाय करना है आपको नॉन वेज, लहसुन प्याज या ड्रिंक वाला काम नहीं करना। और ये उपाय मैं आपको लाल किताब से देने जा रहा हूँ। अगर आपने नॉन वेज खाया या शराब पी या लहसुन प्याज खाया, आपको इस उपाय का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि लाल किताब ही हमें ये कहती है कि इन नियमों का हमें पालन ज़रूर करना चाहिए। आप कॉपी पेन पकड़ लो और उपाय लिखना स्टार्ट कर दो। और पहला उपाय ये है कि आपको हर शुक्रवार सुबह और शाम को लक्ष्मी माता जी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है। और आप कमल का या गुलाब का फूल भी अर्पित कर सकते हो। ऐसा आपको हर शुक्रवार करना है। और एक बात याद रखना, कभी भी लक्ष्मी माता जी की पूजा अकेले नहीं करनी। कहने का भाव है कि लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की पूजा दोनों की पूजा आपको इकट्ठी करनी है, फिर ही आपको फ़ायदा होगा, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरा उपाय ये है कि आपको शुक्रवार से शुरू करना ये काम। आपको सुबह और शाम 2 टाइम आपको तुलसी माता के आगे घी का दीपक जलाना है, और ये डेली जलाना है। शुक्रवार से स्टार्ट करना आपको, और ये डेली करना आपको काम।
और तीसरा उपाय ये है कि आपको हर रोज़ सुबह सुबह जब आप खाना खाने लगते हो उससे पहले आपको पहली रोटी गाय माता की निकालनी है और लास्ट रोटी आपको कुत्ते की निकालनी है और दूसरी रोटी आपको कौवे की निकालनी है और आप कबूतरों को बाजरा भी डाल सकते हैं। इससे आपकी कुंडली में जो ग्रह होंगे वो प्रबल होंगे और आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग बनेगा, जिसके कारण आपको कोई ना कोई बिजनेस में या कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होगा। जिस तिजोरी में आप पैसे डालते हैं उस तिजोरी में आपको लाल कपड़ा बिछा के रखना चाहिए और उस तिजोरी को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और हर शाम को जिनकी शादी होगी या उनकी जो वाइफ है ना, उनको हर शाम को 3 अगरबत्तियाँ दिखानी चाहिए वहाँ। और शुक्रवार को आपको श्वेत चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे नमक हो गया, चावल हो गए, दूध हो गया, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको दान करना चाहिए। और शुक्रवार का हो सके तो व्रत भी रखें और उस दिन 3 या 11 कन्या को आपको विधि विधान से पूजा करके उन्हें कुछ ना कुछ भेंट करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी माता जी की अपार कृपा आपको प्राप्त होगी। हो सके तो आपको बुधवार के दिन किन्नर होते हैं, किन्नरों की सेवा करनी चाहिए और बुधवार के दिन उन्हें आप कोई भी हरी साड़ी दान कर सकते हैं या हरी मूंग की दाल भी उन्हें दे सकते हैं या कुछ दक्षिणा दे सकते हैं और बदले में उनसे 1 रुपया ले लेना है और उस 1 रुपये को आपको हरे कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में या पर्स में रख लो और ये सिक्का जो उन्होंने आपको दिया होगा ये आप अगर कोई इंटरव्यू देने जाते और अपनी जेब में डाल के वो ले जाना, आपकी इंटरव्यू सफल होएगी। आप हर रोज़ कमल गट्ठी की माला पर महालक्ष्मी जी का मंत्र आप भी कर सकते हो और मंत्र कुछ इस प्रकार है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। और आप हल्दी की माला पर विष्णु जी का मंत्र भी जाप कर सकते हो और मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और हमेशा एक बात याद रखना कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा इकट्ठे करनी है, अकेली लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करनी, इसका फिर कोई लाभ नहीं होगा आपको। और आपको थर्सडे के दिन विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर उन्हें 2 पीले फूलों की माला अर्पित करनी है और दंडवत प्रणाम भी करना है। इससे आपको लक्ष्मी जी और विष्णु जी की अपार कृपा प्राप्त होगी। आप केले के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं और अगर आप चाहते हो कि आपकी धन हानि कम हो तो आपको थर्सडे को किसी भी विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर 2 केले के पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए। इसे लगाने से आप पर लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की अपार कृपा होगी। आपको ये ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि अगर आपको लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए तो आप हमेशा स्त्रियों का सम्मान करें। जो लोग स्त्रियों का सम्मान नहीं करते उनसे लक्ष्मी माता जी रुष्ट हो जाती है और उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। और थर्सडे को आप किसी सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान अवश्य दान करें, इससे लक्ष्मी जी की अपार कृपा आप पर बरसेगी और आपको प्राप्त होगी। अपने घर का कभी भी ईशान कोण गंदा मत रहने देना। अपने घर के ईशान कोण को हमेशा साफ रखो। अगर हो सके तो ईशान कोण में ही मंदिर होना चाहिए, अगर नहीं बनाया तो ईशान कोण में मंदिर आप बना लो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके घर में सदैव लक्ष्मी जी का वास रहेगा।
और आप हर रोज़ और वृद्ध बुज़ुर्गों का आप हर रोज़ दर्शन करें और उनकी सेवा करें। और कभी भी किसी भी जीव की हत्या मत करें और ना ही किसी को सताएं। अगर आप किसी को दान नहीं दे सकते तो किसी को हानि भी नहीं पहुंचानी चाहिए। इससे लक्ष्मी माता जी रुष्ट हो जाते हैं और गरीबी का सामना करना पड़ता है। जब भी आप बाहर से घर आए तो कभी भी खाली हाथ मत आए, कुछ ना कुछ लेके आए, चाहे वो पेड़ का पत्ता क्यों ना हो, कुछ ना कुछ लेके आए। इससे आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। आपको अपने घर में किसी पंडित द्वारा विधि विधान से कुबेर यंत्र स्थापित कराना चाहिए और कुबेर मंत्र जी का हर रोज़ नित्य 108 माला जाप करना चाहिए। इससे कुबेर महाराज जी की कृपा भी आप पर प्राप्त होगी और आपको बिजनेस में फ़ायदा होगा और आपको हर काम में सफलता मिलेगी। आप थर्सडे को किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर त्रिकोण आकार का पीला झंडा मंदिर के ऊपर सबसे ऊपर छत पे लगाना चाहिए। ऐसे करने से विष्णु जी और लक्ष्मी जी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है और कभी भी आपको गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। जब भी आप पैसे गिनना स्टार्ट करें, आपको कभी भी पैसों पर थूक नहीं लगाना चाहिए। आपको हमेशा पैसे गुलाब इत्र या गुलाब जल से गिनना चाहिए। ऐसे में लक्ष्मी जी नाराज़ नहीं होती और आप पर कृपा बरसाई रखती है। अगर आप नोट को फाड़ते हैं या उस पर थूक लगाते हैं या आप पैसों की इज्जत नहीं करते तो लक्ष्मी जी आपसे हमेशा रुष्ट रहती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको गुलाब इत्र का प्रयोग करना चाहिए और गुलाब जल का प्रयोग करना चाहिए। आपको रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए। सूर्य उगने से पहले आपको उठना चाहिए। जो लोग सूर्य उगने से बाद में उठते हैं उससे सदैव लक्ष्मी रुष्ट रहते हैं। और आपको एक बात अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी खाना बेड के ऊपर मत खाए। जो लोग बेड के ऊपर खाना खाते हैं उससे लक्ष्मी जी रुष्ट रहती है। हमेशा खाना ज़मीन के ऊपर बैठकर खाना चाहिए, नीचे कपड़ा बिछाकर। ऐसे में आपका जो खाना होता है वो जल्दी डाइजेस्ट होता है और लक्ष्मी जी की भी कृपा पर आपको प्राप्त होती है। आप अपनी तिजोरी में 10-10 के नोटों की 100 से ज़्यादा गुत्थी रखनी चाहिए और वो उस गुत्थी को कभी भी खर्च नहीं करना चाहिए। और आपको अपनी बेली बटन पे गुलाब जल लगाना चाहिए या इत्र लगाना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी जी की कृपा पर बरसती है। और अपने घर का झाड़ू सदैव उस जगह में रखें जहाँ किसी की नज़र ना पड़े और झाड़ू को कभी भी सीधा नहीं रखना चाहिए। और एक बात और ध्यान में रखें कि आपके घर में जो टूटियाँ लगी हुई है उसमें से पानी लीक नहीं करना चाहिए और ना ही आपके घर में कोई भी जाला लगना चाहिए और ना ही कोई टूटी फूटी चीज़ें रखनी है अपने घर में। हमेशा अपने घर को साफ़ सुथरा रखें और हर शनिवार को अपने घर के सभी जाले उतार दे और घर में कूड़ा करकट जो भी है उसको बेच दे और उसके बाद एक चंदन की धूप दिखा दे। इससे लक्ष्मी जी का आपके घर में हमेशा वास रहेगा। सभी भक्तों को मेरी तरफ से हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मैं यही दुआ करता हूँ कि लक्ष्मी जी की कृपा पर बरसती रहे, सदैव बरसती रहे।